कर रहे हैं सृजन। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं KBN 365 न्यूज नेटवर्क। साथियों, आदरणीय दीदी जी, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा जो शिवरात्रि महोत्सव मनाया जा रहा है, इसी कड़ी में आज जो तीसरा प्रोग्राम रखा गया है ओल्ड हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 13 में। आज का विषय है शिव कौन है। हम सभी इसी को लेकर जो है अभी शिखा दीदी जी हैं परमात्मा के श्रद्धालुओं को जन्म उत्सव को मनाने के लिए ज्ञान जो एकत्रित हुए दे रही है। आप जो है सुन रहे हैं, भारत आप जो के लिए है कहा जाता देख रहे हैं कि भारत एक अध्यात्म प्रधान देश है। भारत के लिए ही गायन है कि यहाँ पर 7 वार हैं, 9 त्योहार हैं। प्रतिदिन कोई ना कोई त्योहार रहता ही है, कोई ना कोई उत्सव बना ही रहता है। और उत्सव का अर्थ ही है उमंग उत्साह में लाने वाला। लेकिन देखा जाए कि आज मनुष्य आत्माओं में उतना उमंग उत्साह नहीं रह गया है जो पहले हुआ करता था। क्योंकि हम त्योहार तो मना रहे हैं, लेकिन उसके पीछे छिपी हुई आध्यात्मिकता से अनभिज्ञ हो गए। देखा जाए कि जो पर्व आज हम मना रहे हैं, जिसको शिव जयंती कहते हैं, कभी उस पर विचार किया है कि दुनिया में हम अनेक जयंती मनाते हैं। गांधी जयंती, विवेकानंद जयंती या और कोई भी जयंती मनाते हैं, हम उनके चरित्र को, उनके कर्तव्य को, उनके आने के समय को, उन्होंने समाज के लिए क्या किया, उस सब से परिचित होते हैं। लेकिन परमात्मा शिव की जयंती जो हम धूमधाम से मनाते हैं, पूरा भारत वर्ष मनाता है, लेकिन उसके पीछे क्या रहस्य है, परमात्मा क्या कार्य करके गए, उनके क्या गुण थे, क्या उनकी विशेषताएं थी, क्या उन्होंने ऐसा कर्तव्य किया जिसकी जयंती हम हर वर्ष मनाते हैं, उन सब बातों पर कभी भी विचार नहीं करते। परमात्मा शिव के आगे हम शब्द लगाते हैं परम पिता परमात्मा शिव। पिता कहते हैं, जिसको गॉड फादर कहते हैं, जिसके लिए गाते हैं तमेव माताश पिता तमेव तमेव बंधु सर्व मम देव देव, कि सर्व रिश्ते उसके साथ है। तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो। हम उसके गायन करते हैं, लेकिन फिर भी देखा जाए कि हम परमात्मा से, अपने पिता से, उसके ज्ञान से वंचित हैं। आज मनुष्य आत्माएं परमात्मा को ढूंढने के लिए जगह जगह भटक रही है। कोई राम के मंदिर में भटक रहा है, कोई कृष्ण के मंदिर में भटक रहा है, कोई तीर्थों पर भटक रहा है, कोई नदियों में भटक रहा है, लेकिन परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, परमात्मा के गुणों को अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। उसका कारण क्या? कह देते हैं सब भगवान के रूप हैं, लेकिन एक तरफ कहते हैं भगवान एक है, तो एक है तो परिचय भी तो एक होगा। इस पर एक हंसी की कहानी याद आती है कि एक व्यक्ति था, उसका था कि मेरा जो नाम है वो नाम मेरा इतना अच्छा नहीं है, ऐसा क्या किया जाए जिससे मैं अपना नाम परिवर्तन कर दूं, क्योंकि वो अपने नाम से इतना खुश नहीं था। तो वो गया पंडित जी के पास
और विचार कहने लगा कि मुझे अपने नाम से इतनी खुशी नहीं होती है, मुझे नाम अपना अच्छा नहीं लगता है, आप मेरा नामकरण कर दीजिए, कोई अच्छा नाम सुझा दीजिए। तो पंडित जी ने कहा कि ठीक है, आज से तुम्हारा नाम हो गया छलनी प्रसाद। फिर वो दूसरे के पास गया, उसको ये नाम में भी अच्छा नहीं लगा कि ये नाम भी मेरा सही नहीं है, मुझे इसमें भी कोई मज़ा नहीं आ रहा है, मैं दूसरा कोई और नाम पूछता हूँ, कोई और नाम मुझे बताए। तो वो चला गया एक जो होते हैं गुरुद्वारे, वहाँ पर ज्ञानी जी होते हैं, उनके पास चला गया और उनसे कहने लगा कि आप कोई नाम सुझा दीजिए, आप मुझे कोई नाम बता दीजिए कि मेरे को अपना जो नाम है वो नाम मुझे पसंद नहीं है, कोई नया नाम आप दे दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, आज से आपका नाम सुराख अली हो गया। फिर वो आगे गया, उसको लगा कि अरे नाम में तो कोई परिवर्तन हुआ नहीं, वही नाम छलनी था, वही नाम फिर से मुझको मिल गया, इसमें भी सुराख है, इसमें भी वही शब्द है, कोई और नाम मैं ढूंढता हूँ। फिर वो गया गुरुद्वारा मस्जिद में, वहाँ पर जो थे उनको कहा कि आप मुझको कोई नाम सुझा दीजिए, मुझको कोई नया नाम दे दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, आज से तुम्हारा नाम हो गया सुराख अली। तो उन्होंने के लगा कि ये भी नाम सही नहीं है, तो फिर उसने कहा चलो चर्च है आगे, वहाँ पे जाके फादर से एक नाम ले लेता हूँ। तो फादर के पास गया, फादर आप मुझे कोई नया नाम सुझा दीजिए। तो उसने कहा कि ठीक है, अब आपका नाम हो गया माइकल हॉल। चर्च में गया तो सब जगह उसको वही सेम नाम मिला। तो उसने कहा अरे मैं तो कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाया, क्योंकि वो भटकता रह गया। ऐसे ही आज के मनुष्य का जीवन भी कई छलनी के समान छल चुका है, जगह जगह वो भटक रहा है, जगह जगह वो परमात्मा को ढूंढ रहा है, लेकिन परमात्मा के यथार्थ परिचय से अनभिज्ञ है। जैसे देखा जाए कि हम परमात्मा के लिए पिता शब्द जो प्रयोग कर रहे हैं, पिता तो एक होता है ना, अनेक तो पिता नहीं होते हैं, लेकिन हमने इतने सारे पिता कैसे बना रखे हैं। हम हर मंदिर में जाकर गा रहे हैं तमेव माता पिता तमेव, जबकि माता पिता तो एक ही होता है, उसका नाम, उसका रूप, उसका परिचय तो कोई एक ही होगा। गाते भी हैं गॉड इज वन, तो वो वन कौन है, वो परिचय उसका कौन सा है, हम इस बात से अनभिज्ञ हैं। अब हमें ये जानने की बहुत परम आवश्यकता है कि परमात्मा जिसको हम अपना पिता कहते हैं, उसका यथार्थ परिचय क्या है। क्योंकि परमात्मा का जो परिचय होगा वह दुनिया के परिचय से बिल्कुल भिन्न होगा। परमात्मा साथियों, मंच पर उपस्थित हैं राजयोगिनी प्रेम दीदी, राजयोगिनी शिखा दीदी, और मेरा मिशन स्वच्छ भारत के जो संस्थापक हैं, सम्मानीय अतिथि हैं आज के दिनेश गुलाटी जी। अभी जो है श्रद्धालुओं को शिव कौन है इसकी जानकारी जो है, इस ज्ञान से जो है अवगत करवाएंगी राजयोगिनी शांति बी के प्रेम दीदी। शांति। शांति। शांति के सागर सर्वशक्तिमान प्यारे पिता परमात्मा की प्रिय संतान, मंच पर उपस्थित हमारी अति प्रिय
बहन रीना विक्रम कुमार जी, हमारे अति प्रिय भ्राता दिनेश गुलाटी जी, हमारे आदरणीय भ्राता आर के राणा जी, हमारी बहुत ही प्यारी और मीठी शिखा बहन जी, और हमारी प्यारी शिविका बहन व आप सभी सभा में उपस्थित मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम सभी महाशिवरात्रि का पावन पर्व मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इसी उपलक्ष्य में आज के इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो सर्वप्रथम आप सभी को आज के इस पावन पर्व की मैं बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, बहुत बहुत मुबारक देती हूँ। हर वर्ष बड़े ही हर्षोल्लास के साथ, बड़ी ही भावना के साथ, श्रद्धा के साथ, प्यार के साथ हम शिवरात्रि का पर्व मनाते हैं। परंतु कौन है शिव, कब आते हैं इस धरती पर, क्या आकर के करते हैं, उनके साथ हमारा संबंध क्या है, इन सभी उलझी हुई गुत्थियों को सुलझाने की आज ज़रूरत है। जबकि इतने प्यार से हम मना रहे हैं, अगर इन सभी बातों के रहस्य को समझकर पूरी जानकारी के साथ हम मनाएंगे तो हम अधिक लाभान्वित हो सकते हैं। कहते एक बार शिवरात्रि की रात्रि जागरण हो रहा था। स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी दयानंद जी भी बैठे हुए थे उस जागरण में। तो उन्होंने क्या देखा कि एक चूहा शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ जो भोग लोगों ने अर्पित किया है उस भोग को खा रहा है। तो उनके मन में आया कि ठीक है, ये शिवलिंग बना है, पूजा के लिए बना है, सच्चा शिव जरूर कोई और है, वरना क्या अपने भोग की रक्षा ये शिव नहीं कर सकते क्या? तो जरूर सच्चा चैतन्य शिव कोई और है। मैं तो चलता हूँ उस शिव की खोज में। तो चल पड़े उस शिव परमात्मा की खोज में। तो प्रिय भाइयों और बहनों, भारत के हर मंदिर में शिवलिंग की प्रतिमा है। भारत के जो 12 ज्योतिर्लिंगम मठ बने हुए हैं उनके अंदर भी शिवलिंग की पिंडी विद्यमान है। भारत के हर मंदिर के अंदर शिवलिंग की प्रतिमा जरूर होती है। हर मंदिर में दीपक जगाने की प्रथा भी इसीलिए है, जोत जगाने की प्रथा इसीलिए है कि परमात्मा एक लाइट है, परमात्मा एक प्रकाश है। परम पिता परमात्मा शिव, जिनको प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हम बड़े प्यार से शिव बाबा कहते हैं, शिव बाबा कह करके हम उस प्यारे पिता को याद करते हैं। यूं तो उनके अनेकों नाम रखे हुए हैं, मुक्तेश्वर, पाप कटेश्वर, विश्वेश्वर, ओंकारेश्वर, संगेश्वर, महाकालेश्वर, सर्वेश्वर आदि आदि। कहा जाता है हरि के 1000 नाम। अलग अलग भाषा में भी कोई उनको अल्लाह, कोई नूर, कोई वाहेगुरु, कोई ईश्वर, कोई परमेश्वर, कोई राम कहते हैं। परंतु फिर भी परमात्मा का वास्तविक नाम क्या है? जैसे एक छोटे बच्चे का नाम घर में निक नेम, उसका छोटा नाम कुछ और रखते हैं, फ्रेंड सर्कल में मजाक में प्यार से कुछ और ही नाम रख देते हैं, परंतु असली नाम उसका वही माना जाता है जो उसका स्कूल में एडमिशन के टाइम लिखवाया जाता है। सारा कारोबार, पूरा जीवन उसका उसी नाम से चलता है। तो ठीक इसी तरह से भले अनेक नाम है परमात्मा के, लेकिन उनका वास्तविक नाम है शिव। शिव संस्कृत का शब्द है। शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी। हम परमात्मा को सदा शिव भी कहते हैं। सदा शिव अर्थात वो सदा सदा फॉर एवर हम आत्माओं के कल्याणकारी हमारे परम पिता हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, हम सभी का जो नाम है वो नाउन है, संज्ञावाचक नाम है, परंतु परमात्मा का नाम गुणवाचक नाम है, कर्तव्यवाचक नाम है।
इसलिए उनको शिव कहते हैं और वो हमेशा हमारा कल्याण ही सोचते हैं और हमेशा हम आत्माओं का कल्याण ही करते हैं। तो कैसे मनुष्यों का नाम शरीर पर आधारित है, परमात्मा का नाम गुणों पर आधारित है। एक छोटी सी बात याद आती है, एक बार बचपन में ही छोटा बच्चा पैदा होता है, उसके माता पिता उसका नाम रख देते हैं छज्जूमल। अब लगता तो लोगों को थोड़ा अजीब ही है, परंतु कोई कुछ कहता नहीं है। परंतु जब उसकी शादी होती है तो उसकी जो वाइफ आती है वो कहती है आपका नाम बहुत ही अजीब लगता है, अगर आप अपना नाम चेंज करा लें, कोई दूसरा अच्छा नाम रख लें। तो वो बोला कि ठीक है, मैं अच्छे से किसी नाम की खोज करता हूँ और अपने ऊपर कोई नया अच्छा नाम रख लेता हूँ, कोई बात नहीं। तो चलता है एक दिन नाम की खोज में, तो क्या देखता है, बहन ओखली वो कूट रही होती है धान। तो उसको पूछता है कि बहन जी आपका नाम क्या है? वो कहती है मेरा नाम है लक्ष्मी। अब नाम उसका है लक्ष्मी, पर कर क्या रही है? धान कूट रही है। दूसरे किसी दिन वो जा रहा होता है, किसी और काम से बस स्टैंड पर खड़ा होता है, वहां पर एक बैगर खड़ा होता है, भीख मांग रहा होता है। सोचते हैं नाम का क्या, नाम तो किसी का भी अच्छा हो सकता है। तो उसको पूछता है कि आपका नाम क्या है? वो कहते हैं मेरा नाम है धनपत। ठीक है, सुन लिया नाम, और अच्छा खोजूंगा, नाम देखता हूँ। तो और एक दिन वो चला जा रहा होता है तो सामने देखता है बहुत बड़ी भीड़ जा रही है, एक डेड बॉडी जा रही है, उसके पीछे पीछे सैकड़ों लोग शमशान में उसके संस्कार के लिए जा रहे हैं। तो उन पीछे चलने वाले लोगों से पूछता है कि भाई ये जो मृत्यु हुई है, मरा हुई, इसका नाम क्या था? तो कहते हैं जी इसका नाम तो अमरनाथ था। अब नाम है अमरनाथ, अमरनाथ जो सदा अमर रहने वाला हो, पर गया मर। तब उसको बड़ा अजीब लगा, तो उसने 2 लाइनें बोली कि लक्ष्मी कूटे धान, धनपत मांगे भीख, अमरनाथ भी मर गया, मेरा छज्जू नाम ही ठीक। सो प्रिय भाइयों और बहनों, परमात्मा का जैसा नाम है वैसा ही काम है, लेकिन मनुष्यों का नाम अलग होता है, कई बार काम बिल्कुल अलग होता है। जैसे किसी का नाम होता है नैन सुख, परंतु बेचारा ब्लाइंड होता है। नाम होता है किसी का शांति, परंतु उसके जीवन में शांति नाम की कोई चीज नहीं होती है। नाम होता है अमीर चंद, परंतु पैसा पल्ले एक नहीं होता है। नाम होता है गरीब दास, परंतु करोड़पति होता है। तो ये तो शरीरों के नाम हैं, परंतु परमात्मा साथियों अभी आप सुन रहे थे BK प्रेम दीदी जी को। इन्होंने बताया कि मनुष्य का नाम कुछ और होता है, लेकिन शिव का जो नाम है वो अपने अनुकूल है, यानी कि कल्याणकारी। शिव का नाम जो है वो कल्याणकारी है। अभी जो है श्रद्धालुओं को जो है BK प्रेम दीदी द्वारा जो है ज्ञान वर्षा, ज्ञान की गंगा जो श्रद्धालुओं में बहाई आप सुन रहे थे। साथियों KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। पत्रकार साथी चमनलाल के साथ मैं धर्म सिंह।